केवल उद्घाटन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल के अर्पणा हॉस्पिटल में, जहां पर आप देख सकते हैं अर्पणा अस्पताल के अंदर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो है हरविंदर कल्याण जी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। संजय मदान जी जो है यहाँ पर है। न्यू डेंटल यूनिट अत्याधुनिक कैथ लैब और आईसीयू फैसिलिटी जो संजय मदान जी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। की विस्तार या फिर कॉर्निया आई बैंक की एक पहल देख सकते हैं संजय मदान जी वो यहाँ पर हैं हमारी और सभी अर्पणा हॉस्पिटल की वो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। पर्यावरण के प्रति जागरूक, नवाचार से भरपूर और दैनिक अमीर सबके लिए समान हो। मैं विशेष अनुरोध करता हूँ, देख सकते हैं इसको आगे बढ़ाएं और काफी संख्या, बरसात जबरदस्त हो रही है। बरसात जबरदस्त होने के बावजूद भी जो है काफी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लागू है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो काफी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हरविंदर कल्याण जी जो है वो विशिष्ट अतिथि हैं और जबरदस्त बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है तो अब मैं अनुरोध करूंगा, मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने संजय मदान जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर, वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। संजय मदान जी जो कि आरटीआई के अंदर अभी जो है मेंबर जो है वो नियुक्त हुए हैं। सभी को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आपका जोश देखते हुए बरसात जो है वो जबरदस्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारी हरियाणा की आन शान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, और मैं पूछूं कि आप सभी के भी यहाँ पे परिवार में मार्गदर्शक के रूप में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और यहाँ के सभी ट्रस्टी, डॉक्टर और आयुर्वेद सभी, मैं आप सभी का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज आपके बीच में हूँ। अर्पणा नाम ही अर्पण से है, जहाँ नाम ही अर्पण से स्टार्ट होता है, जहाँ पे काम भी अर्पण से होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसी एक संस्था जो करनाल में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे जो नाम उनका है और वो जो काम उनका है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। आज इस काबिल तारीफ काम में जो आपने और एडिशन जो आज इसमें आज ऐड करने वाले हैं, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं भी किसी भी लेवल पर आपको मेरी आवश्यकता हो तो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय मदान जी। आपकी ये जो मार्गदर्शन की बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। अब हमारे सामने वो संजय मदान जो है आरटीआई कमिश्नर जो है पद पर नियुक्त हुए हैं अभी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान हरविंदर कल्याण जी, जिनका अनुभव, व्यक्तित्व, दूरदर्शिता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आदरपूर्वक आमंत्रित देता हूँ कि मंच पर आए और ओजस्वी विचारों से हमें अलंकित करें व मार्गदर्शन करें। थैंक यू। जोरदार ताली करें। अर्पणा परिवार में आकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। आज से नहीं, बचपन से, जब बहुत छोटा था तब भी यहाँ आया करता था और मैंने समय के साथ साथ अर्पणा को बढ़ते देखा है। और मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा आज अर्पणा ट्रस्ट को, जिन्होंने ग्रामीण अंचल में आम जन के लिए अच्छी सुविधाएं हमेशा देने का प्रयास किया है और दी है। साथ ही साथ आज
इंद्रदेव की प्रसन्नता भी हमें दिख रही है। मुझे रात संदेश मिला क्योंकि मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम 11:15 बजे का था। मुझे रात को 10 बजे मैसेज मिला तो मैंने 10 बजे ही सारे प्रोग्राम बदलकर अर्पणा का कार्यक्रम 10 बजे का करवाया। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो 10 बजे क्यों हुआ। कभी भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो प्रभु का उसमें विशेष आशीर्वाद होता है। आज अभी जैसे बताया गया कि एडवांस ALS एम्बुलेंस, नया डेंटल डिपार्टमेंट, एडवांस कैथ लैब जिसमें कि अपग्रेडेड ICCU फैसिलिटीज होगी, एक नया ब्रोंकोस्कोपी यूनिट, PFT फैसिलिटीज, इन सब का आज उद्घाटन और साथ ही NICU को लेवल 2 तक उसका एक्सपेंशन, अर्पणा आई बैंक, आज ये ग्रीन हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन का जो विषय है, क्योंकि मेरी सभी मातृशक्ति बैठी है, मैं उनको सरल भाषा में अगर कहूं कि ये ग्रीन हॉस्पिटल या जितने विषय मैंने अभी बोले हैं जिनका आज उद्घाटन या उनका आज एक्सपेंशन है, शुरुआत है, बढ़ावा है, बढ़ोतरी है, ये केवल इतने विषयों की शुरुआत नहीं है। ये एक आधुनिक भारत की जो जरूरतें हैं, जो आधुनिक भारत में जिस दिशा में हमें बढ़ना है, उस दिशा में बढ़ने का एक संकल्प और एक शुरुआत आज अर्पणा परिवार ने की है। मैं इसके लिए विशेष रूप से अर्पणा परिवार को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में जब हमारी देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, उसमें हम सभी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी को उसमें योगदान देना है। हम सब जिस जिम्मेवारी पर है, जो काम पर है, उस काम को करते हुए न केवल अपनी तरक्की के बारे में सोचें, बल्कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा, देश विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, उसमें हम अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये भाव में मन में रखकर हम सबको आगे बढ़ना है। अर्पणा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की एक बहुत अनुभवी टीम है। डॉक्टर RI सिंह का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी टीम जो हमारे ग्रामीण अंचल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ एक अच्छी सेवाएं वो दे रहे हैं। आज मैं परम पूज्य मां को भी याद करते हुए उनको नमन करता हूं, जिन्होंने एक आध्यात्म से जोड़कर इस पौधे को लगाने का काम किया है। जब भी हम कोई काम करते हैं और हमारा ध्यान प्रभु की तरफ होता है, हमारी सोच अध्यात्म की तरफ होती है, निश्चित रूप से हमारा किया हुआ कार्य समाज के काम आता है। मैं आप सबको विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा और यहाँ पर उपस्थित जो भी, चाहे वो अर्पणा परिवार में डॉक्टर के नाते हैं, ट्रस्टी के नाते हैं, या यहाँ पर मरीज या उनके परिजन है, या यहाँ का जो स्टाफ है, उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस मंच के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमारी तरक्की से ही देश की तरक्की है। हम सब मिलकर अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। उन्हें अर्पणा परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक हरिंदर कल्याण जी, जिन्होंने जो है अपना एड्रेस किया। काफी संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो लोग पहुंचे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर सर, आपके बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए।
आपके बताए हुए हर शब्द हमारे लिए बहुत बेमूल है और हम आपको पूरी तरह खड़े उतरने की आश्वासन देते हैं। अब मैं डॉक्टर RI सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। प्रेम मूर्ति महाराज मानव सेवा संघ के संस्थापक भी पहुंचे हैं यहाँ। माननीय राजेंद्र कल्याण जी, स्पीकर विधानसभा, मिस्टर संजय मदान, RTI कमिश्नर जी, और सब महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ आए और ऐसे मौसम में भी हमारी खुशी में शरीक हुए। ये अर्चना हॉस्पिटल पिछले 44 सालों से इस एरिया को सर्विस दे रहा है और पिछले कुछ समय में हमने बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया है। पिछले कुछ महीनों में तो काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। हम लोग का एक टेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया जिसमें कि ब्रोंकोस्कोपी और एडवांस्ड पल्मोनरी लैब वो स्टार्ट हो गई है। हमारे पास जो रेडियोलॉजिस्ट और होल टाइम रेडियोलॉजिस्ट है 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास फुल टाइम एनेस्थेटिस्ट है जो कि 24 आवर्स एनेस्थीसिया की सर्विसेज दे रहे हैं। 24 आवर्स रेगुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है जो कि 24 आवर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थो सर्जरी की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें कि दिन हो या रात हो कोई भी एक्सीडेंट केस आता है, चोट लगी होती है तो वो अवेलेबल होते हैं। एक और दो कुछ चीजें और हम लोगों ने ऐड की है, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट के पास काफी एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सनी दुआ ये साइकियाट्री की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं और डॉक्टर गौरव पोखली उन्होंने हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी सर्विस यहाँ स्टार्ट की है और कई सफल ओपीडी भी करते हैं और सर्जरीज भी कर रहे हैं। और डॉक्टर राका कौशल एक वेल नोन बहुत ही मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट है चंडीगढ़ से, वो भी हर महीने आते हैं और सर्विसेज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हॉस्पिटल जो पहले खाली 5 डिपार्टमेंट में था अब एक रियल वायलेंट में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन गया। इसी श्रृंखला में एक कड़ी और आज जोड़ने जा रही है, वो है हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, हृदय रोग डिपार्टमेंट, जो डॉक्टर विक्रम काला PM कार्डियोलॉजी में पीजीआई करने करते साथ में पेसमेकर को रिदम डिस्टर्बेंस में धड़कन गड़बड़ हो जाती है, उसको ठीक करने की सुविधा है नहीं हो, वो सब अभी आप अवेलेबल बने। एडवांस हार्ट फेलियर के केसेस वो भी अभी यहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जंप है, लीप है अध्ययन के लिए, इस यहाँ के आसपास के लोगों को उसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। एक हम लोग कल्पना हमेशा कुछ प्रयास में रहता है कि यहाँ के आसपास के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कंसल्ट करें और इसी उसमें हम लोग कुछ और भी सोच रहे हैं, नई नई चीजें लाने की। और एक चीज हम लोग ने एक और स्टार्ट किया, आजकल देख रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट होने बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और इस संदर्भ में अपना हॉस्पिटल में एक यूनिक इनिशिएटिव दिया है तो ग्रीन हॉस्पिटल कंसेप्ट के नाम से, जिसमें कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो कम से कम हो सके और इस सिलसिले में काफी चीजें की जा रही है। तो उसमें कुछ चीजें पर काम डाल रहे हैं, जैसे कि हम पेपरलेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ज्यादातर काम जो है डिजिटल हो सके, पेपर बचे पेपर बचे होते हैं। अपने जो जरूरत की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हम लोग ज्यादातर सोलर पैनल से, सोलर ऊर्जा से कोशिश कर रहे हैं
हमारा ये एम है कि हम 60 से 70% अपनी जो खर्चा जो हम लोग बिजली पे बिजली पर दान करते हैं उसकी खपत कम हो सके। और हम लोग अपने जो नए जो बेहतरीन सिस्टम होते हैं वो टेक्नोलॉजी होती है वो अपने सिस्टम अपने हॉस्पिटल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ग्रीन आईसीयू इस तरह की चीजें हम लोग करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल पूरे रूरल हॉस्पिटल्स के लिए एक मॉडल बने, रोल मॉडल बने, जो कि बताए कैसे हम लोग environment को protect कर सकते हैं। आप सब इतने खराब मौसम में भी यहाँ इकट्ठे हुए हमारी खुशियों में शरीक हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खासकर हमारे बहुत जगह पे माननीय राजेंद्र सिंह जी कल्याण जी का बहुत मन से बहुत दुख रहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। रविंद्र जी, पद्धति के हिसाब से तो आपसे अच्छी बात के बाद हमें आगे करना चाहिए, पर आपसे इजाजत चाहूंगी। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार अपना हुआ और इस संदर्भ में डॉक्टर संगीता कल्याण जी का प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक हर टू कम एंड टेल अस फ्यू वर्ड्स अबाउट द न्यू मीटिंग। डॉक्टर संगीता। माननीय मुख्य अतिथि श्री हरिंदर कल्याण जी, संजय मदान सर, रवि दयाल सर, मेरे सहकर्मी डॉक्टर व सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता कल्याण, बाल रोग एवं नवजात शिशु विशेषज्ञ अर्पणा अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज का दिन मेरे लिए भावनात्मक और गर्व का क्षण है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अर्पणा अस्पताल का, जिन्होंने मुझे मेरी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव का इस अस्पताल में उपयोग करने का मौका दिया और इस सेवा के पवित्र कार्य में भागीदार बनने का मैं बन सकूं, इसका मुझे मौका दिया। यह अस्पताल पहले से ही सेवा और करुणा का प्रतीक रहा है और अब यहाँ अपग्रेडिंग नीति की शुरुआत की जा रही है, जहाँ जन्म से पहले जन्मे नवजात शिशु का अत्याधुनिक इलाज संभव है। मेरी सभी आशा कार्यकर्ता एवं सभी स्वास्थ्य सहयोगियों से निवेदन है कि इस संदेश को अपने अपने क्षेत्र में जरूर पहुंचाएं कि अब मधुबन में हर नवजात जीवन को एक मजबूत शुरुआत मिलेगी। अब उन्हें शहरों की ओर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्पणा अस्पताल तैयार है। यह नीकू मेरे लिए सिर्फ चिकित्सा की इकाई नहीं है, परंतु यह मेरे परिवार की सेवा परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। हमारा परिवार हमेशा समाज सेवा और मानवता में विश्वास रखता आया है और मैं उसी मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यह प्रेरणा मेरे प्रिय चाचा जी श्री हरिंदर कल्याण जी और मेरे फादर इन लॉ श्री कमल सिंह कल्याण जी से मिलती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
दोस्तों अभी जो है वो एम्बुलेंस का जो है उद्घाटन किया जाएगा और ये देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर जो यहाँ पर लोग अभी भी बैठे हुए हैं और हरविंदर कल्याण जी जो है वो एम्बुलेंस जो है हरी झंडी दिखाकर जो है एम्बुलेंस यहाँ हरी झंडी दिखाकर इधर से करोगे क्या हरविंदर कल्याण जी किधर खड़े होंगे इधर खड़े होंगे अभी जो है एम्बुलेंस को हरी झंडी यहाँ दिखाकर जो है यहाँ पर जो है अभी रवाना करते हुए नजर आएंगे हरविंदर कल्याण जी यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं साथ में संजय मदान है और ये देख सकते हैं हरी झंडी दिखाकर जो है वो एम्बुलेंस को यहाँ से जो है रवाना किया जाएगा एक तरह से शुरुआत की जाएगी हरी झंडी दिखाकर जो है वो शुरुआत की जाए ये हरविंदर कल्याण जी के द्वारा ये नाम हरविंदर कल्याण जी ने जो है यहाँ से हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना करते हुए नजर विधिवत जो है वो शुरुआत जो है उन्होंने की है बड़े अरे यार देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हरविंदर कल्याण जी जो है वो शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट जो है वो सेवा की शुरुआत करते हुए जो है ये देख सकते हैं अपना हॉस्पिटल का एक ग्रीन हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है यहाँ पर उसकी शुरुआत की गई है अभी एक दो और करनी है अच्छा कैथ लैब का भी करना गो ग्रीन की शुरुआत जो है अपना हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो की गई है और हरविंदर कल्याण जी पूरी जानकारी लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं आपको एक मिनट आने दो सर औषध ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं कैथ लैब का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं
ये देख सकते हैं यहाँ पर अंदर जो है पूरी पूरी कैथ लैब का जो है उद्घाटन किया है रविंद्र कल्याण जी ने। देख सकते हैं पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र कल्याण जी। पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रही है। एक और उद्घाटन जो है ब्रोंकोस्कोपी का जो है वो उद्घाटन यहाँ पर जो है किया गया है। ब्रोंकोस्कोपी कक्ष का उद्घाटन जो है रविंद्र कल्याण जी वह करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कर लो थोड़ी नीचे रखिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंचे हैं? देख सकते हैं अभी जो है सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट का भी जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं हरिंद्र कल्याण जी। यहाँ पर बस इसका भी इनविटेशन पहुंचे हैं। सीसीबी क्रिटिकल केयर यूनिट का जो है उद्घाटन यहाँ पर जो है किया गया है हरिंद्र कल्याण जी के द्वारा। किधर जाना है? और भी है कुछ? अभी जो है नवजात गहन चिकित्सा नियोटल आईसीयू एनआईसीयू का भी उद्घाटन ये देख सकते हैं उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूनटल आईसीयू एनआईसीयू नवजात गहन चिकित्सा कक्ष का भी जो है उद्घाटन रविंद्र कल्याण जी के द्वारा किया गया है। और पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे
अभी जो है वो सेकंड फ्लोर पर जो है वो पहुंचे हैं। और एक और जो है एक्सटेंसिव एक और यूनिट का जो है उद्घाटन करेंगे हरविंदर कल्याण जी। ये देख सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं हरविंदर कल्याण जी। अर्पणा नेत्र बैंक का अर्पणा नेत्र बैंक का जो है वो आई डोनेशन काउंसलिंग रूम है और डोनेशन अर्पणा नेत्र बैंक का जो है उद्घाटन और किया है। दोस्तों आज अपना हॉस्पिटल के अंदर जो है अलग अलग नई यूनिट्स का जो है वो उद्घाटन हरविंदर कल्याण जी ने किया और अपना हॉस्पिटल एक जो है पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं हरविंदर कल्याण जी। अब किधर जाएंगे? बस हो गया। अलग अलग यूनिट्स का जो है उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं विधायक हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी जो है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी जो है यहाँ पर एक और यूनिट का जो है अच्छा ठीक यहीं पे ले लो फिर यहाँ पे ले लो यहाँ पे ले लेते हैं। दोस्तों आपने देखा कि अलग अलग जो है चाहे वो इंटेंसिव केयर यूनिट हो चाहे बच्चों को लेकर जो है नियोटल NICU यूनिट हो अलग अलग जो है यूनिट्स का उद्घाटन जो है हरविंदर कल्याण जी के द्वारा किया गया। हमने दिखाया बात करने का प्रयास भी करेंगे हरविंदर कल्याण जी से। मैदान जी आ जाओ एक बार आप थोड़ा सा वैसे बता देना। कोई नहीं
मदान जी यहाँ पर पहुंचे हैं अपना हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे? अलग-अलग यूनिट्स का जो उद्घाटन किया गया है। देखिए, हम सभी परिचित हैं अर्पणा से, अर्पणा के उनकी सेवाओं से। और ये सेवाएं जो है आज से नहीं, कई सालों से दे रही हैं। शायद हम सभी इस चीज से इतना वो अवगत है कि इनका जो सेवा भाव है वो वाकई में एक अर्पण के तौर पर है। आज इसी अर्पणा हॉस्पिटल में जो नई शुरुआत हुई है, नई चीजें एड ऑन हुई है, तो ये जो इनकी तपस्या है जो आगे बढ़ती जा रही है, और मैं समझता हूँ ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से इसके अंदर जो जो एडिशन होती रहेंगी, जो सेवा भाव बढ़ता रहेगा, वो समाज को एक सेवाओं के तौर पर एक सुकून देने वाला रहेगा। और ऐसी सुविधाएं जो आम जन तक पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं समाज कल्याण का भी पूरा सहयोग रहेगा। एक ही साथ एक छत के नीचे कई यूनिट का आज उद्घाटन किया गया है। देखिए, जो एक ही छत के नीचे इतने सारे जो एडिशन एड ऑन हुई है, मैं वाकई में समाज कल्याण के लिए रहेगा और समाज भी इसमें पूरा अपना सहयोग के तौर पर इनके साथ जुड़ेगा भी और इनसे सेवाएं भी। तो शहर भी जाना पड़ेगा। देखिए, अर्पणा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब वो एक गांव में रह गया सीमित। मैं समझता हूँ कि अर्पणा जो है ना शहरों तक भी पहुंच चुका है और काफी लोग हमारे करनाल से क्या, पानीपत से क्या, इधर उधर के जो शहर के लोग भी, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं अच्छी है, यहाँ के भाव अच्छे हैं, यहाँ का समर्पण है, यहाँ की जो अर्पण के तौर पर उनकी जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं अब शहरों को भी जोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करनाल तक की सीमित है या करनाल के सिर्फ गांव तक सीमित है। ये पूरे आज देखिए, जो चीज कहीं नई शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो आज फूल बरसाए गए हैं, बारिश के फूल बरसाए गए हैं, वो भी इनके लिए एक सौभाग्य की बात है और एक आशीर्वाद के तौर पर। धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं हमने संजय मदान जी से जो है वो बात की, जो कि आरटीआई कमिश्नर जो है नियुक्त हुए हैं अभी अभी। और अर्पणा हॉस्पिटल ने इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो है इतनी जो है वो शुरू की है और इस तरह से जो है वो अर्पणा जो है वो लगातार काफी सालों से जो है वो जनता की सेवा निःशुल्क तौर पर बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से जो है करता आया है। एक तरह की एनजीओ है अर्पणा। इस समय हरियाणा की 36 करोड़ जन ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हरविंदर कल्याण जी जो है वो उनसे बात करने का प्रयास जरूर करते हैं कि क्या कहेंगे कि अर्पणा हॉस्पिटल ने जो है इतनी बड़ी शुरुआत की है। सर इतनी सारी आज यूनिट से आई और अकेले की स्वागत किया और इनका 1% नहीं, क्या कहें? देखिए, आज हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, इस संकल्प के साथ आज हर नागरिक, हर व्यक्ति आज आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जरूरी है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े। स्वास्थ्य क्षेत्र वैसे भी सरकार की प्रमुखता है, चाहे उसमें आयुष्मान
की स्कीम की बात है या अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी ऐसी योजनाएं जो सरकार ने आम जन को एक अच्छा इलाज मिले, बेहतर हर उनका जीवन, उस नाते से बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। ग्रामीण अंचल में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिले, उस नाते से मैं बहुत बधाई दूंगा अर्पणा परिवार को, जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत सारी सेवाओं का विस्तार किया। भविष्य में हम सब मिलकर समाज को, राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें, लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करें और सेवा भाव से हम अपना कार्य करें। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक सेवा भाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को हम अच्छी सेवाएं भी दें, एक अच्छे व्यवहार के साथ उनका हम इलाज करें। अर्पणा परिवार, अर्पणा ट्रस्ट उस तरीके से मैंने बड़े लंबे समय से देखा है, बहुत अच्छे तरीके से इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं सभी को उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। बरसात और खराब मौसम के बावजूद हमारे साथ बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन उपस्थित हुए और हमारा हौसला बढ़ाया। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर कई नई डिपार्टमेंट शुरू की गई हैं, जिनसे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। एक बार सर बताएंगे डिटेल में कौन कौन से डिपार्टमेंट शुरू किए गए? आज हमारे यहाँ कैथ लैब की ओपनिंग हुई है, सीसीयू की ओपनिंग हुई है, ब्रोंकोस्कोपी यूनिट की ओपनिंग हुई है और यूनिको की ओपनिंग हुई है बच्चों की देखभाल करने के लिए। आई बैंक ओपन हुआ है हमारे यहाँ। ये सारी सुविधाएं 5-6 हजार सारी छोटे और तकरीबन सारी कुछ में अभी हमारा नहीं है, लेकिन ज्यादातर सब में पीछे निकालने की सुविधाएं जैसे कुछ जहाँ पर सरकार खुद कर सकती है, बहुत अच्छी बात है, वो सरकार करेगी। जहाँ पर हमारा सहयोग चाहिए वहाँ पर सहयोग देंगे। मेरा नाम नवीन है। तो इंद्र देव भी आज प्रसन्न थे आज इस कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, हमें तो बड़ी खुशी है कि इंद्र देव ने हमारा इतना साथ दिया कि हमारा सारा कार्यक्रम अच्छी तरह हो गया और कोई रुकावट नहीं आई। सभी जनता बैठी रही बरसात वाले। हमें लगता है कि इंद्र देव ने हमें आज आशीर्वाद दिया। जी धन्यवाद। कुछ करें तो इसमें आप डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद सिंह जी। सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो है यहाँ पर कई यूनिट्स का जो है उद्घाटन किया गया है, नई शुरुआत की गई है अर्पणा में और यूनिट्स की, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये जो इस बार हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं ये स्पेशलिटी यूनिट्स में आते हैं। जैसे कि चेस्ट का स्पेशलिटी यूनिट हो गया, जिसमें कि आप ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हो, आप एडवांस्ड पल्मोनरी लैब स्टार्ट कर दे रहे हो। जो कार्डियोलॉजी का तो बहुत अच्छी मशीन है हमारी, जो है वन ऑफ द बेस्ट होगी इस एरिया में, और कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे। तो इससे जो है ना कार्डियोलॉजी सर्विसेज इस एरिया में सडनली बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि पेशेंट्स को हार्ट अटैक में पेशेंट के पास टाइम नहीं होता। हम लोग कहते हैं टाइम इज मसल, जितनी जल्दी उसकी जो नस खोल दी जाए उतना उसका हार्ट का मसल जो है ना बच जाता है। अगर 3-4 घंटे के बाद खोलते हैं तो कुछ फायदा नहीं होता। तो जहाँ हार्ट इज टाइम इज मसल, तो उसमें जितने जल्दी वो हो जाए तो उतना अच्छा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो
यहाँ की गांव का दूर दराज गांव का पेशेंट होगा वो दिल्ली करनाल कब पहुंचेगा और कब जाके कुछ हो पाए। तो इसी यहाँ पे होने से बहुत बड़ा फायदा उनको हो जाता है, जिससे कि यहाँ आए और ये सर्विसेज ऑलमोस्ट 24 आवर्स खुली रहेंगी। जैसे ही होता है तो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर लोग सब पहुंच जाएंगे और करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वांटम लीप हो जाती है एक तरीके से हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद में फिर और सर्विसेज अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो भी हम समझते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है और आसपास के समाज को बहुत फायदा इससे होगा। डॉक्टर साहब, आज इतने सारे डिपार्टमेंटों की शुरुआत हुई, ऊपर से आज भगवान इंद्र भी देने पे खुश नजर आए और जनता ऐसे ही बैठी कार्यक्रम के अंदर। देखिए ये जनता का प्यार है, जनता का भरोसा है कि ऐसे मौसम में भी वो लोग आए और बैठे रहे। हमारे लिए इससे जो है ना बहुत गर्व की बात नहीं हो सकती। यानी जो आज वर्षा के रूप में फूल बरसे आज के नतीजे से कार्यक्रम को लगाए लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद सर। दोस्तों ये डॉक्टर आरएन सिंह थे, सॉरी डॉक्टर आनंद सिंह जी थे। और ये दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अर्पणा हॉस्पिटल के अंदर जरूर आइए। नई यूनिट्स का जो है उद्घाटन हुआ है और अब जो है आसपास के लोगों को यहाँ पर जो है अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। धन्यवाद।